आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्व ज्ञान द्वितीय वर्ष की सिलेबस के अनुसार जो हमने स्टडी शुरू की है उसमें सबसे पहले कर्म प्रकृति और आज है 7वां सेशन। तो अब तक हमने आयुष्य कर्म, आई थिंक नाम कर्म हमने लास्ट पढ़ा था। नाम कर्म में कुछ पेंडिंग है शायद। तो सबसे पहले कोई जिज्ञासा अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ मोनिका जी। सर, इसमें आपने जो 93 प्रकृतियां बताई, उसमें 65 में 14 घटा के तो फिर वापस 42 ऐड करके, मतलब समझ नहीं आया। 42 8 51 ऐड किया तो वो 65 में ही तो ऐड हो गई ना वैसे। देखिए सबसे पहले 42 प्रकृतियां कैसे हैं। उसमें पिंड प्रकृतियों को एक एक को, मतलब गति को एक ही गिन लिया। जितनी पिंड प्रकृतियां वैसे गिन ली, तो 14 प्लस 8 हाँ प्रत्यय की, 10 रस दशक की और 10 स्थावर की, तो ऐसे हाँ कुल हो गई 42। अब देखिए इन हाँ 42 में से जो 28 है लास्ट वाली, प्रत्येक प्रकृति 8, वो तो बदल देगी नहीं, वो सेम है। 10 हाँ त्रस दशक वाली और 10 स्थावर वाली, इन 28 को तो हाथ ही नहीं लगाना है। अब हम हाँ जो भी चेंज करें ना इन 14 में कर रहे हैं। अगर इन 14 को पूरा खोल दें तो खोलने पे कुल 65 आ जाती है, हाँ 65 आती है। अब 65 में से 14 माइनस होगी। क्यों माइनस होगी? क्योंकि अगर हमने गति नाम कर्म लिया है एक, और अब हम 4 गति नाम कर्म अलग अलग ले लें, देव गति, मनुष्य गति, तिरंज गति, नरक गति, तो फिर हमें गति नाम कर्म अलग से लेने की जरूरत नहीं। गति 4 ही होंगे, 5 तो नहीं होंगे। इसलिए हम उन 14 को हटा देते, क्योंकि 14 तो हेडिंग थी। जब हमने अंदर की चीजें ले ली तो फिर बाहर का कवर लेने की जरूरत नहीं रही। तो वो 14 माइनस करेंगे तो 65 ऐड करेंगे और 14 माइनस करेंगे तो कितनी आ रही है? 93 हो जाती है। 65 में से 41 नहीं, 14 अपन माइनस किया तो हाँ 51 आया। हाँ, लेकिन पहले की 42 तो थी ना, 42। हाँ तो वो 42 जो थी उसी 41 में से तो हम 14 माइनस कर रहे हैं ना। हाँ नहीं, 42 तो इसको 14 को लेके ही 42 हुई ना। हाँ 14 को लेके 42 हुआ, अभी 14 को माइनस कर दें 42 में से हाँ तो कितना तो रहा? तो फिर 27 रहा, हाँ 27 रहा। अब उन 14 को खोल के जब निकाला तो 65 आई, तो 65 जोड़ेंगे अब 27 में। हाँ तो 27 में 65 जोड़ने पे 93 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये 93 का हो गया। फिर उसमें 10 जोड़ने का तरीका क्या था कि वो जो 5 थी ना शरीर बंद की, उसकी जगह 15 अगर लेंगे तो 103 हो जाएगी। हाँ वो तो आगे वाली समझ आ गई, ये थोड़ा नहीं ठीक समझ। है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई जिज्ञासा नहीं है? देखिए अब नाम कर्म में भोगने के जो हेतु है ना, उसको 28 हेतु बताए गए। 28 कैसे हैं कि शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 हो गए। इसके अलावा गति, स्थिति, लावण्य, कीर्ति, उत्थान। उत्थान के साथ में कर्म, वीर्य, बल आदि ये सब साथ में है, पराक्रम आदि। फिर स्वरता, और तो ये तो भी 14। अब इन 14 की वापस उल्टी प्रकृतियां भी ली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 हमने ले ली। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, मतलब 5 इंद्रियों की 5 हो गई। इनके ये जो ऊपर 14 दिए गए ना अनुभाव, मतलब ये हम देख रहे हैं नाम कर्म को भोगने के 28 हेतु। तो इसको किस रूप में भोगते हैं? तो 5 इंद्रियों के इष्ट हैं और फिर उनके अनिष्ट भी हो जाएंगे। तो नीचे के 14 उन्हीं के अपोजिट है। तो पहले वाले 14 है शुभ नाम कर्म की प्रकृति, नीचे वाली 14 अशुभ नाम की। तो जैसे ऊपर की 14 बस उसी का अपोजिट करते जाएंगे तो नीचे की 14 हो जाएगी। तो हम पहले एक को पहले याद कर लें। तो एक को जब याद करें तो 14 में से 5 तो इंद्रिय वाले विषय, वो अलग कर दिए। उसके बाद में गति, स्थिति, लावण्य, कीर्ति, ये 4 याद कर ले। और फिर जो पॉइंट है 10 नंबर का, उसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार और पराक्रम, ये सब साथ में दिए गए, ये पर्यायवाची जैसे हैं। और उसके बाद जो बात आ रही है वो इष्ट स्वरता, कांत स्वरता, प्रिय स्वरता और मनोज्ञ स्वरता। स्वरता के 4 प्रकार दिए गए हैं। और अब नीचे इसी के अपोजिट कैसे बनते? इष्ट की जगह अनिष्ट शब्द आएगा, प्रिय की जगह अप्रिय आएगा, कांत की जगह हीन आ जाएगा,
एकांत आ जाएगा और मनोज्ञ की जगह अमनोज्ञ आ जाएगा। तो ऐसे हम 28 प्रकृतियों को याद कर सकते हैं। ये 28 प्रकृतियां नहीं है, ये है इन्हें भोगने के अनुभाव, मतलब इन तरीकों से हम इस कर्म को भोग रहे हैं। अब देखिए, ये भी एक अपेक्षा की दृष्टि से है। ऐसे तो नाम कर्म को जो बातें बताई गई, जितनी प्रकृतियां बताई गई, तो उसके अनुरूप ही हम भोग रहे हैं। जैसे मान लीजिए तीर्थंकर नाम कर्म है, तो तीर्थंकर नाम कर्म को हम कैसे भोगेंगे? कोई जीव तीर्थंकर बनेगा, तीर्थंकर के रूप में जो उसके कार्य है करनी है वो करेगा, उस रूप में उसे जो अच्छा सम्मान आदि मिलना है वो मिलेगा, जो रिद्धियां उनको मिलनी है, जो कुछ तीर्थंकरों की विशेष बातें होती है जो केवल तीर्थंकरों के लिए एप्लीकेबल होती है, वो सब उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्चुअली प्रैक्टिकली तो हम भोग ही रहे हैं, लेकिन यहाँ एक आधार दिया गया इस चीज को समझाने के लिए। तो कई बार कुछ किताबों में, आगमों में थोड़े से आधार अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो बस यहाँ जिस अपेक्षा से समझाया गया, बस उस तरीके से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब अवस्थिति की बात करें तो गुण स्थानों में किस तरह से होता है? तो देखिए, इसमें एक चीज तो पक्का है कि जो भी अघाती कर्म है उसमें शायिक भाव तो केवल सिद्धों में ही होता है, वो तो सबके लिए सेम हो गया। और दूसरी बात, उपशम और क्षयोपशम इनमें होता ही नहीं है। तो तीन चीजें तो एकदम क्लियर हैं। अब बचे क्या? बंध और उदय। तो बंध कहाँ होता है? पहले से 10वें तक। सामान्यतया सभी कर्मों का बंध वही है, एक आयुष्य का थोड़ा अलग रूल है, और मोहनीय 9 तक बंधता है। उसके बाद में उसका उदय, उदय भी सभी गुण स्थानों में होता है। तो ऐसे अघाती कर्मों के लिए जो अवस्थिति वाली बात है ना, बहुत सिंपल हो जाती है। थोड़ा सा अगर टफ कहीं है तो एक आयुष्य कर्म में थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, या फिर मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी की अलग और चरित्र मोहनी की थोड़ी अलग है, इसलिए उस अपेक्षा से कुछ मिल सकता है। बाकी लगभग सब चीजें एक जैसी हैं। तो यहां तक कोई प्रश्न बनता है नाम कर्म के संबंध में? सब क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े। चलिए, अब गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का एक बार मोनिका जी आप रीड कर लेंगे, स्टार्टिंग का एक पेरा। हाँ ठीक है। आपकी कोई जिज्ञासा है क्या? हाँ पहले जिज्ञासा रख लें। सर, ये काय रिजुता, भाषा रिजुता, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब कैसे, थोड़ा ये जैसे कहाँ आ रहा है? ये नाम कर्म बंद के हेतु है ना सर पहले। अच्छा, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये छूट ही गया ना हाँ। टॉपिक। हाँ, ये छूट गया। ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं। तो बंध के जो हेतु है ना, उसमें दो तरह के बंध होते हैं, शुभ और अशुभ। तो अघाती कर्मों में ऑलवेज जो अशुभ का हेतु होगा ना, उसका उल्टा शुभ का हेतु हो जाएगा। तो जैसे काय रिजुता, भाषा रिजुता, भाव रिजुता, भाषा रिजुता और अविसंवादन योग। तो ये चार कारण बताए गए शुभ नाम कर्म के, और इसके अपोजिट है अशुभ नाम कर्म के। तो रिजुता की जगह शब्द आ गया वक्रता, और अविसंवादन की जगह आ गया विसंवादन। तो अब इसका अर्थ बहुत सिंपल है। रिजुता का मतलब क्या होता है? रिजु होना, यानी कि सरल होना। तो ये माया का अपोजिट वर्ड है। जब कोई व्यक्ति माया करता है, और अगर कोई माया न करे, मतलब अमाया की जो स्थिति होती है ना, वो सरलता की स्थिति होती है, रिजुता की स्थिति होती है। रिजु कैसे होते हैं? देखिए, सरलता को थोड़ा हम समझ लें। सरल बनने के लिए एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है ना, केवल दिखावे वाली सरलता नहीं। आजकल है ना, सरलता बहुत दिखती है, व्यवहार में देखते हैं ना, व्यक्ति इतने सरल लगते हैं। कभी जैसे कोई इंटरव्यू के लिए आता है, अब मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे सामने कई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो उनकी मतलब हाव भाव, बोलने का तरीका इतना मधुर होता है, इतना पोलाइट होता है, लगता है कितना रिज्यू। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये व्यक्ति तो कितना, मतलब इनमें तो मायाचार बिल्कुल दिखता ही नहीं है। तो वो एक दिखावा कहीं कहीं हो जाता है। बाद में पता चलता है, जब उसको जॉब पे रख लिया जाता है और 2 5 10 दिन काम करते हैं, तब समझ में आता है कि अंदर कुछ और ही था। यही स्थिति आजकल भी व्यवहार में देखो। जब हम कोई लड़की, अपने अपने बेटे के लिए मान लो लड़की देखने जाते हैं, या लड़का लड़की जो भी हम देखने जाते हैं, तब इनिशियल स्टेज पे ना बहुत मधुरता दिखती है, बहुत सरलता दिखती है, लेकिन बाद में कुछ और चीजें मिल जाती है। तो ये कोरी जो बाहरी सरलता है ना, वो सफिशिएंट नहीं है। जब कोई व्यक्ति भीतर से सरल होता है ना, तो उसकी सरलता अलग तरीके से समझ में आती है। एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब ऐसे, ये प्रवचन नहीं है एक्चुअली, तो क्लास ही है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि कोई विषय बहुत गंभीर और उपयोगी होता है ना, इसलिए मैं उसमें डीप में जाना चाहता हूँ कि सरलता हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम पढ़ते कई बार है कि काय रिजुता, अब भाषा रिजुता। अब
खाली पढ़ लिया, हम सोचते हैं हम ऋजु बन गए, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है ना, उसको थोड़ा समझने के लिए एक छोटी-सी स्टोरी है। एक गाँव की बात है, गाँव की घटना है, वहाँ पर बहुत सालों से मतलब बारिश नहीं हो रही थी। तो जनरली क्या होता है ना, बारिश नहीं होती है तो बारिश की लाने के लिए क्या होता है, जनरली लोगों में क्या रहता है, प्रे करते हैं। किसको प्रे करेंगे? भगवान को। तो भगवान को प्रे करने की बात चली, तो सब लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पर एक चर्च है पास में, चर्च में जाके हम गॉड को प्रे करेंगे ताकि हमारे यहाँ बारिश हो जाए। अब गाँव के लगभग सभी व्यक्ति लगभग वहाँ पहुँच गए। अब उनमें एक छोटा बच्चा था जो शायद 5-6 साल का बच्चा था, उसने अपनी छतरी साथ में ली। तो लोगों ने कहा, "अरे! बारिश तो आ ही नहीं रही, अभी क्यों छतरी ले रहा है?" वो बोले, "नहीं, हम प्रे करेंगे तो बारिश आ ही जाएगी ना।" तो उसने छतरी साथ में ले ली। अब वो बच्चा बड़ा सरल था, तो लोगों ने कहा चलो प्रे करते हैं, प्रे की। और आश्चर्य की बात है, जैसे ही प्रे समाप्त हुई, आधा घंटा, 15 मिनट जो भी उनका समय जो प्रोसेस किया, प्रे समाप्त होते ही ज़बरदस्त बारिश आ गई। अब लोगों ने सोचा अब घर कैसे जाएँ? वो बच्चा तो छतरी लेके आया था, वो आराम से चला गया। लोगों ने कहा कुछ न कुछ हो ना हो, ये आज जो प्रेयर अगर कोई फल लाई है ना, तो वो बच्चे की प्रेयर से ही आज बारिश हुई है। इतने सालों से बारिश नहीं थी, अचानक ऐसे कोई होता है क्या? मतलब हम भी देखो कहने में बोलते हैं हाँ, भगवान से प्रार्थना करेंगे, लेकिन मन में जानते हैं भगवान से प्रार्थना से होगा कुछ नहीं। मतलब एक क्लैरिटी तो होती है, अगर क्लैरिटी ये नहीं होती ना, तब तो सब जने छतरी लेके ही जाते थे, कॉन्फिडेंस नहीं था किसी को। फिर भी हम भगवान के प्रे करते हैं, मतलब आज भी हम जैन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कोई भी आदमी जाता है ना अभी मंदिर में जाके प्रे करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी हम तो बड़ी श्रद्धा से आए हैं। लेकिन रियल श्रद्धा हो ना तो फिर पूरा भरोसा होना चाहिए, वहाँ प्रे करने से हो ही जाएगा, लेकिन ऐसी श्रद्धा होती नहीं है भई हम चलो एक वो भी ट्राई कर लेते हैं, वो ट्रायल के रूप में ही हम करते हैं जान सामान्यतः। मतलब हर कोई व्यक्ति की जनरल बात बता रहा हूँ। तो लोगों ने कहा ये बच्चे ने ज़रूर कोई न कोई ऐसी ज़बरदस्त प्रे की है, जिसकी वज़ह से बारिश हुई है। तो सबने मिलाकर बुला करके उस बच्चे को बिठाया पास में कि बेटे तुमने क्या प्रे किया था? तुमने क्या बोला भगवान को? तो उसका आप उत्तर सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सरलता किसे कहते हैं। उसने उत्तर दिया कि देखो मुझे तो पता नहीं कैसे प्रे करते हैं, मुझे इतना पता है कि गॉड है ना सब कुछ कर लेते हैं। गॉड को हम जो भी कहते हैं ना वो पूरा हो जाता है। मुझे तो गॉड को प्रे करना आता नहीं। जैसे अब हमारी भाषा में हम कहें भई अरत वंदना करनी, तो अरत वंदना की वर्डिंग्स होती है। अब हर किसी को तो नहीं आती है। अब कोई कहता है भई तीर्थंकरों को वंदना करनी, उनकी स्तुति करनी तो अरत वंदना का पाठ करो। अब अरत वंदना हर किसी को तो आएगी नहीं। वैसे वो सोचा भई चर्च में तो प्रे करते हैं, कुछ अलग तरीका होगा, भगवान को क्या बोलना है, क्या शब्दावली है, उनको रिस्पेक्ट कैसे देना, मुझे तो कुछ आता नहीं इतना, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। तो फिर तुमने बोला क्या आखिर वहाँ जाके? तो उसने कहा, मैंने ना ए, बी, सी, डी, ई, एफ पूरा ज़ेड तक सब बोल दिया और लास्ट में एक ही सेंटेंस कहा कि भगवान मुझे प्रे करना नहीं आता, मैंने मेरे पास जो कुछ था सारे अल्फ़ाबेट आपको दे दिया, आप अपनी प्रे खुद बना करके अपनी प्रे स्वीकार कर लेना। तो देखिए उसमें क्या था, एक भावना थी, उत्कृष्ट भावना, भले उसको प्रे नहीं आती थी लेकिन उसने जो कुछ कर सकता था, वो छतरी भी साथ में लेके आया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो और जो कुछ वो कर सकता था, बिना आए हुए भी उसने 26 कैरेक्टर दे दिया, मतलब सब कुछ अब उससे बन जाएगा। मतलब उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया प्रे में। तो ऐसी सरलता जब आती है ना, तब जाकर के हम एक्चुअली माया से बच पाते हैं। और अब क्या होता है ना हमारे डे टू डे लाइफ में तो हम सरलता अक्सर हम सरल बनने का ढोंग जैसा करते हैं। कई बार हम बाहरी दिखावे में सरल बन जाते हैं, लेकिन भीतर हमारे भाव कुछ अलग ही चलते हैं। अब कई बार ऐसे कोई घर का ही कोई परिवार के सदस्य पर गुस्सा भी आता है, सोचते हैं अभी इसको बोलेंगे, अभी ये गुस्सा करेगा, ये नाराज़ हो जाएगा, फिर इसको मनाओ, इसको तो बोलना बेकार है। तो हम फिर क्या करते हैं, उसको एकदम प्यार से बोलते हैं। कई बार हमने बच्चों को भी बच्चे आजकल क्या होता है ना हमारी हमारी सुनते नहीं हैं, फिर ज़्यादा डाँटते रहेंगे तो वापस उल्टा जवाब भी दे देते हैं। तो फिर हम क्या सोचते हैं छोड़ो, अब वो अभी इस बात पे वो नाराज़ होगा तो हम उसके हिसाब से ही काम कर लें। जबकि मन ही मन हम क्या सोचते हैं कि अभी उसको कहीं बोल दिया, कहीं गलती से मेरे शब्द निकले फिर वो नाराज़ हो जाएगा। मतलब एक-दूसरे को हम इतना मतलब इस तरह से जो आपसी व्यवहार है ना उसको भी हम सरलता से निभा नहीं पा रहे हैं। जो हमारे मन में बात होती है ना वो हम दिल खोल के कह भी नहीं पाते हैं। कई बार हम इवन साधु-साधियों को दिल खोल के बात नहीं कर पाते। कई बातें ऐसी होती हैं हमें कुछ लगता है, कुछ दिखता है साधु-साधियों में पर हम कह नहीं पाते हैं। संकोच करते हैं, महाराज क्या सोचेंगे? ये व्यक्ति क्या सोचेंगे? अरे कहाँ गई आपकी सरलता? जो सोचना है सोचिए, आप अपने भावों को इतना हल्का कर दें कि जो मन में आए हम आराम से बोल सकें। लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, विनम्रता के साथ, ऋजुता तो हमें शरीर की भी रखनी है, भाषा की भी रखनी है, हमारे शब्दों में भी कठोरता नहीं आएगी, फिर हम क्यों डरें? तो इस तरह की अगर हम डीपली सरलता ले आए ना, तो कहीं किसी मायने में ये ऋजुता वाली बात हमारे जीवन में आ सकती है। थोड़ा-सा विषय को मैंने मोड़ दिया 2-5 मिनट लेकिन आवश्यक लगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो बात की गई है उसके बारे में। तो काय ऋजुता मतलब शरीर से ऋजु होना।
शरीर में जब हम किसी से बात करते हैं, जब किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, किसी के सामने भी बैठते हैं, तो हमारा शरीर में एक ना ऐसा कड़क खड़े रहना, थोड़ी-सी एक झुकाव होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, शरीर में भी दिखता है। आज गुरुदेव हमारे पास से निकल जाए, हमारे शरीर की क्या कैसे हो जाती है? बनावट कुछ बदल जाती है ना, नॉर्मल हम खड़े हैं और कोई बड़े हमारे पास से निकल जाए तो हम कैसे एकदम से अलग पोज़ीशन में आ जाते हैं। वो जो पोज़ीशनिंग होती है ना, वो कायिक ऋजुता है। शरीर में एकदम विनम्रता होनी चाहिए। कई बार ऐसे कोर्ट वगैरह में जाते हैं ना, तो जज के सामने अगर आप सही ढंग से नहीं खड़े हो, तो उस पर भी वो जज नाराज़ हो जाते हैं। तो वहाँ भी हमें ऋजुता रखनी पड़ती है। कोई भी बड़े हो ना, उनके सामने अगर रिस्पेक्ट नहीं दिखाए ना, तो बातें बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये काय ऋजुता में ये कवर होता है। उसके बाद भाषा ऋजुता का मतलब ये होता है कि बोलते समय थोड़ी-सी शब्दों में हमारी विनम्रता रहे, भाषा ईज़ी रहे, रिस्पेक्टेबल रहे, कठोरता ना रहे, मधुरता मधुर बात बोलना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कई बार कोई बात करने का तरीका ऐसा होता है ना कि किसी को चुभ जाता है। बात बहुत सिंपल होती है, कोई अड़ जाए, देखो मैंने क्या कहा? मैंने तो यही तो कहा, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था ना भई। तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये तरीका ही ऋजुता को प्रदर्शित करता है। तो ये भी बातें थोड़ी समझने की हैं। भावों में ऋजुता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे भावों में जब तक ऋजुता नहीं आएगी ना, केवल दिखावा रह जाएगा। और जब ये तीनों में ऋजुता आ जाएगी, तब फिर चौथी बात स्वतः बैठ जाएगी, अविसंवादन। मतलब जैसा हम कहते हैं, वैसा ही करते हैं। कथनी करनी में समानता, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लेक्चर में तो हम कुछ और ही बोलते हैं और बाद में कुछ और होता है। हम किसी को क्लास ले रहे हैं कषाय मंदता की, और क्लास के बाद हम खुद इतना गुस्सा करें। तो ये जो कथनी करनी में डिफरेंस है ना, वो भी मिटना चाहिए। तभी हम सरलता से, नहीं तो फिर वो क्लास में जो बोल रहे हैं ना, उसमें भी मायाचार सा लगता है कि हम खुद उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन हम लोगों को बता रहे हैं, नहीं ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। तो इस तरह से हम इन 4 पॉइंट में अगर ऋजुता लाते हैं, तो उसे शुभ नाम कर्म का बंधन करते हैं, और इसका अपोजिट होने पर अशुभ नाम कर्म का बंधन होता है। अब इसकी स्थिति, तो मिनिमम है 8 मुहूर्त और मैक्सिमम 20 केकेएस, और अबाधा काल उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा। तो जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 2000 वर्ष। इसके लक्षण और कार्य जो बताए गए हैं, नामकर्म को चित्रकार के समान बताया गया है। चित्रकार अपनी कल्पना से नए-नए चित्र का निर्माण करता है, वैसे ही नामकर्म शरीर, संस्थान आदि के रूप में अनेक रूप बनाता है। मतलब जीव को जो भी रूप मिलते हैं ना, किसी भी तरीके से, चाहे शरीर के रूप में मिले या गति के रूप में या काय के रूप में, जो भी मतलब तरीके होते हैं, जिस तरीके से भी हम जी रहे हैं, एक आत्मा को जो कुछ मिल पा रहा है बाहर का वातावरण, उस वातावरण से रिलेटेड सब चीजें नाम कर्म में कवर हो जाती है। कोई प्रश्न? मोनिका जी? मोनिका जी। ठीक है सर, हो गया। बोलूं सर मैं? हाँ। गोत्र कर्म जीव को अच्छी या बुरी दृष्टि से देखे जाने में निमित्त बनने वाला कर्म गोत्र कर्म है। यह जीव की व्यक्तित्व विषयक विशिष्टता अथवा अविशिष्टता का हेतुभूत है। उच्च गोत्र पुण्य रूप और नीच गोत्र पाप रूप है। ठीक है, देखिए गोत्र अभी है ना, गोत्र में मेन चीज क्या आई है कि हमें लोग कैसे देखते हैं, हाउ पीपल ट्रीट अस, ये उस पे डिपेंड करता है। मतलब लोग हमें अगर अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं, हम कहीं जाते हैं, हमें पूरी इज्जत भी मिलती है, और सच में लोग खुश होते हैं हमारे आने से या हमारे पास रहने से, तो ये सारी चीजें उच्च गोत्र कर्म के उदय से होती हैं। जैसे कोई साधु है, अब साधु कहीं भी जाते हैं ना, विहार करके कोई भी स्थान पे गए, तो लोग कितना उनका स्वागत करते हैं, और मन में भी थोड़ा रेस्पेक्ट रहता है। साधु को देखते ही एकदम ऋजुता भी आ जाती, काय ऋजुता भी आ जाती, शरीर झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, और कभी-कभी तो उनके चरण स्पर्श भी कर लेते हैं। तो ये जो चीज मिलती है ना, उसके कारण से कहा जाता है कि साधुओं के तो उच्च गोत्र कर्म का ही बंध होता है, उनके नीच बंध नहीं, उदय, उनके उच्च गोत्र कर्म का ही उदय होता है। नीच गोत्र कर्म का उदय उनके नहीं होता है। तो साधु बनते ही मानो उच्च गोत्र कर्म में का उदय उनके हो जाता है। इवन जैसे कोई नीची जाति के व्यक्ति भी साधु बन जाते हैं ना, जैसे हरिकेश मुनि, तो जैसे वो मुनि बन गए ना, अब वो उनका उच्च गोत्र का उदय हो गया, वो रेस्पेक्टेबल हो जाते हैं। तो वैसे ही हम भी, मतलब इवन हमारे लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि कहीं हमें बहुत अच्छा मतलब मिल जाए, हमारा सम्मान भी होता है, हमें लोग अच्छा भी मानने लगे, तो उच्च गोत्र का उदय मान ले, और कहीं पर अगर वैसा न हो पाए, तो फिर नीच गोत्र का उदय भी हो सकता है। तो ये
कभी कभी ना इस बात को भी अगर हम ध्यान में रखें ना तो हमारा ईगो कुछ कम हो सकता है। कई बार क्या होता है ना, जब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं तो फिर हमें ईगो आ जाता है कि देखो मेरा कितना रेस्पेक्ट होता है। तो वो ईगो इस बात से हम सोचें कि ये रेस्पेक्ट मेरा नहीं था, ये तो उच्च गोत्र कर्म का उदय था ना, उस वजह से हो रहा था। बाकी तो मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कौन जाने। मैं मर जाऊंगा उसके बाद कोई याद भी नहीं करेगा। मैं कहाँ रहूंगा, क्या, कौन याद करने वाला। आज क्लास में इतने लोग आए हुए हैं, आज 60 के आसपास क्लास में लोग हैं, यूट्यूब पे भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरी आत्मा को कौन ढूंढने आएगा और कहाँ कोई मुझे आके मिलेगा। मतलब एक्चुअली ये रेस्पेक्ट मेरा नहीं है, ये रेस्पेक्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे उच्च गोत्र कर्म का उदय है, और ये कर्म तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। कर्म कहाँ परमानेंट है, मुझे तो कर्म चाहिए भी नहीं। तो ऐसा रेस्पेक्ट मुझे क्यों अपेक्षा रखूं, चाहिए भी नहीं। और मिल भी गया तो कोई खास बात नहीं, नहीं मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह की भावना अगर रखेंगे तो हमेशा हमारा ईगो भी थोड़ा सा कम हो सकता है। गोत्र तो कर्म। हाँ, इसमें अब तो पढ़ने जैसा नहीं है, मैं पॉइंट ही है, मैं बता देता हूँ। गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब इसके जो बंध के हेतु है ना, वो 8 हेतु बताए गए हैं। और ये 8 हेतु एक्चुअली अहंकार के कारण है। तो अहंकार करने से मेनली गोत्र कर्म का बंद होता है अशुभ रूप में, और अहंकार नहीं करने से उच्च गोत्र का बंद हो जाता है। बंद तो दोनों केस में होना ही होना है, या तो करो या नहीं करो। तो अगर करेंगे तो अशुभ कर्म बंधेगा, नहीं करेंगे तो शुभ कर्म बंधेगा, तो कर्म बंधन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये 8 जो कारण है ना, उनको समझते हैं। जाति, जाति का मतलब क्या होता है मधु जी? म्यूट है आप। जैसे अपने मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं, वो जाति उससे रिलेटेड है। मोनिका जी? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति, तो हम सरिता पंचेंद्रिय जी? में। यहाँ जाति का संबंध उससे नहीं है। यहाँ जाति का संबंध जैसे हमें अपने मातृ पक्ष जो जो जाति मिली है उसको हम जाति बोलते एग्जैक्टली, जो हमारा ननिहाल पक्ष होता है ना, वो हमारी जाति होती है। और जो हैं। अपना मतलब ससुराल, मतलब घर का जो पक्ष होता है, जो पिता का पक्ष होता है, पितृ पक्ष, उसको हम कुल कहते हैं। तो कुल। माता से देखिए, जो संतान जन्मती है ना, उसमें माता पिता दोनों का रोल होता है। तो वैल्यू दोनों की है, मतलब माता का पीहर जहां भी है ना, उसकी भी वैल्यू, क्योंकि उसका भी कुछ अंश हमें मिल रहा है, हमारे जिन्स में वो भी चीज आती है। और सेम पिता का भी आता है, तो कुल का भी कुछ अंश हम में होता है, जाति का भी कुछ अंश हम में होता है। तो इस अपेक्षा से दोनों को महत्व दिया गया है। और जैसे आज के डेट में तो वैसे हम कुल का ही ज्यादा महत्व देते हैं, जाति का महत्व धीरे धीरे प्राय कम हो रहा है। बट उस समय जो लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से समझ लो तो भी, क्योंकि जब माता और पिता दोनों का सेम रोल है संतान की उत्पत्ति में, तो फिर केवल पितृपक्ष को ही वैल्यू क्यों, तो इसलिए दोनों को वैल्यू देते हुए और उल्टा जाति को पहले स्थान दिया। क्योंकि माँ का ज्यादा रोल होता है बच्चे के पैदा होने में, एक्चुअली माँ का रोल ज्यादा है, क्योंकि 9 महीने गर्भ में तो माँ रख रही है। तो माँ के ज्यादा संस्कार उसमें आ पाते हैं। और इसके अलावा 9 महीने तक माता जिस एनवायरमेंट में रहती है, जिस तरह का वो जीवन जीती है, उसका भी असर बच्चे पे पड़ता है। तो ओवरऑल भी देखा जाए तो ऐसे माँ का ही रोल अधिक होता है। मातृभाषा शब्द होता है, मदर लैंग्वेज, मदर टंग क्या है हमारी, तो मदर टंग में भी जो माँ की भाषा होती है वो काम आएगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चा माँ के साथ रहता है। तो इसलिए जाति का एक्चुअली प्रभाव अधिक होता है। और दूसरा कुल, कुल का मतलब क्या हुआ, पितृपक्ष। उसके बाद में है बल। बल का मतलब पावर, ताकत। पावर भी देखो तरह तरह की हो सकती है, शारीरिक बल हो सकता है, सत्ता का बल हो सकता है, मानसिक बल हो सकता है। कुछ जैसे अपनी एक टीम होती है ना, उसका भी एक बल होता है। अभी हमारे पास में नेतृत्व का बल है कि मैं इतने लोगों की टीम है, अभी 500 लोग तैयार है। आज जैसे कोई महिला मंडल की अध्यक्षा है और उनके पास 500 महिलाएं ऐसी है जो सक्रिय कार्य करती है, तो उनके पास एक बल होता है कि हमारी 500 लोगों की हमारी एक टीम है, एक संगठन का बल है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बल हो सकते हैं। आजकल सत्ता का बल बहुत अधिक चलता है, अभी पावर, गवर्नमेंट, मतलब कोई आदमी मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है, तो उनके पास सत्ता का बल होता है, अभी हम सत्ता में हैं अभी। तो उसकी वजह से भी लोग उनसे डरते हैं। पुलिस का भी अपना एक बल होता है, पुलिस फोर्स, उनके पास जो कुछ राइट्स होते हैं, उसकी वजह से उनके पास एक अलग तरह का बल होता है। और शारीरिक बल का भी अपना एक महत्व होता है, जो आजकल इतना नहीं रहा है, क्योंकि आजकल तो क्या होता है कि रूल्स रेगुलेशन के सामने शारीरिक बल भी फीका है। कोई शरीर से कोई डरा है, धमका है, तो पुलिस को बुला सकते हैं, तो पुलिस के सामने तो शारीरिक बल काम नहीं आएगा, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा हथियार है।
तो ऐसे सब तरह के बल होते हैं। फिर रूप, रूप का मतलब सौंदर्य के रूप के तरह से जो भी रूप अपना होता है, जैसा हमें मतलब जो सुहावना लगता है, अच्छा दिखता है रूप। फिर तप, तपस्या का भी एक अहंकार क्यों आ जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत तपस्याएं करता है ना, रेगुलर मास कमाना आदि तप होता है, तो मन में आ जाता है देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, तुम लोग मेरा ध्यान नहीं रखे हो। परिवार के सदस्यों के प्रति भी मन में ऐसा आ सकता है कि देखो मैं रेगुलर में तपस्या में, तुम लोग मेरी सेवा नहीं कर रहे हो, या कोई इनको कुछ कभी कुछ कह भी दे तो थोड़ा उनको अखर जाता है। फिर श्रुत, श्रुत का मतलब ज्ञान, नॉलेज, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ अच्छी डिग्री मिल गई, कुछ अच्छे रैंक मिल गए, उससे भी ईगो हो जाता है। फिर लाभ, कुछ प्रॉफिट आ जाता है, उसका भी कोई किसी भी रूप में जो भी लाभ मिलता है उससे हम ईगो कर सकते हैं। और ऐश्वर्य। तो ये जो 8 पॉइंट दिए गए हैं, ये मूलतः अहंग पे कारण बनते हैं। ईगो इन कारणों से आ सकता है। कैसे आता है? जैसे जाति का ईगो कैसे होता है? कोई अच्छी जाति होती है, देखो आप मेरे नाना जी को जानते हो क्या? वो उस समय जैन विश्व भारती के अध्यक्ष थे, उन्होंने तो ये काम किया, उन्होंने वो किया, ऐसा किया। उनके, हमारे नाना जी के घर में तो साधु साध्वी आते ही रहते थे, चौमासे चौमासे होते रहते थे, कितना वो सेवा करते, मतलब अब वो उस जाति का हम घमंड करते, देखो मेरे ये, देखो मेरे वो। कई बार हम उसको एक प्राउड फीलिंग एक मन में आती है ना कि भी देखो ये मेरे लिए गर्व की बात है, लेकिन वो गर्व कभी कभी ईगो ना बन जाए, इस बात पे हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर ठीक है, नाना जी ने कुछ भी किया, तुमने क्या किया वो बताओ ना, तुम कितनी सेवा कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे क्या है, तुम्हारे यहाँ कितना गोचरे आते हैं महाराज, वो सब देखो ना, तुम रस्ते की सेवा में कितना जाते हो। तो इम्पोर्टेंट देखो, जाति का महत्व तो कितना होगा ना, मतलब वो ठीक है आप बता सकते हो भाई हम उनकी संतान है, उनके हम उनके दोहित्रे या जो भी बता दो, लेकिन अल्टीमेटली तो आपके ही गुण काम आएंगे ना भाई, आप कितने गहरे पानी में हो। और कहीं उल्टा ये ना हो जाए, कभी मान लीजिए आपके गुण उन जैसे नहीं हुए तो लोग उल्टा बोलेंगे अच्छा तुम उनके दोहिते हो, लगता तो नहीं है। तो कई बार और ओल्मा मिल जाता है। तो इसलिए ना, गुणों को हम आत्मसात करें, खाली उनकी बखान करके अपना ईगो बढ़ाने के बजाय हम खुद ये सोच के कि देखो मेरे नाना जी ऐसे थे तो मैं भी ऐसा करूं, तब तो उसका जाति का कोई गर्व वाली बात का कोई मतलब है नहीं, तो फिर कोरा ईगो हो जाएगा कि हम उस बात को लेकर के अपने आप को बस हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। हाँ बबीता जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। बोल रही हूँ जैसे इसमें गोत्र कर्म भोगने के 8 हेतु हैं, उच्च कर्म का और उसके नहीं करने से नीच कर्म के। किंतु 7 वेदनी में जैसे शुभ अशुभ का अलग अलग था, 7 वेदनी का 16 हो गया, तो इसमें 16 क्यों नहीं दिया सर? आपकी आवाज शुरू में ठीक आई थी, लास्ट में थोड़ी स्लो हो गई। बोल रही हूँ जैसे इसमें 8 बंध के 8 हेतु बताए हैं भोगने के। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। क्या नाम है इसका, हाँ, गोत्र कर्म बंद के भोगने 8 हेतु के। बताए हैं, आगे। हाँ, तो इसमें ऊंच नीच के अलग अलग क्यों नहीं डिक्लेयर किया है इसको? 16 क्यों देखिए नहीं क्या बताया होता है इसमें? ना, अगर हम इन बातों पर ईगो करेंगे ना, अहंकार करेंगे इन 8 कारणों से, तो नीच गोत्र का बंधन होता है, नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र का बंध हो जाएगा। तो वेदनीय है और इसमें तो अलग अलग बताए हैं 16, जैसे किसमें 7 अलग बताएं? वेदनीय का, 7 वेदनीय में दोनों के अलग अलग बताए ना, 7 वेदनीय या 7 वेदनीय के 16 भोगने के हेतु है। फिर नहीं, नामकरण के भी अलग ये तो अलग बंध बताए, के हेतु है ना। शुभ नाम भोगने के। नहीं, अभी तो हम बंध के हेतु पे चल रहे हैं ना। भोगने के हेतु 8 पर चल रहे हैं ना, नहीं, भोगने तक तो हम जाति में। पहुंचे नहीं ना। अभी तो हम बंध के हेतु पढ़ रहे हैं। बंध का कारण जो है ना, इन 8 ओ कारणों सॉरी से सर। अगर हम अहम करते हैं, मद हाँ करते हैं, तो उच्च नीच गोत्र का बंध होगा, और अहम नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र का बंध होगा। यहां तक तो क्लियर है ना? हाँ हाँ, ये ठीक है, वो आगे वाला, हाँ, अभी सॉरी हम वहां सर, पहुंचे आगे। नहीं है। हाँ हाँ। हाँ मधु जी। जैसे सर मरीचि के भाव में भगवान महावीर ने घमंड किया था ना थोड़ा सा, कि मेरे पिताजी चक्रवर्ती, मेरे दादाजी केवल ज्ञानी, और मेरी दादी, मेरे मेरे पिता के पुत्र हुआ है, उसके भरत के पुत्र हुआ था ना सर। तो वो हाँ, तीन चीज से उसमें वो घमंड कुल करता का, है ना, वो तो उनका है ना, कुल का घमंड था, कुल का ईगो था वो। कुल का ईगो था, तो उससे भी कर्म बनता है सर? बिल्कुल बंधेगा, उसमें क्या शंका है। नहीं नहीं, उससे क्या नीच नीच गोत्र का कर्म बिल्कुल बनता है नीच ना? गोत्र कर्म बंधेगा उससे। उन्होंने नरक आयुष्य का कर्म बंद किया था उस समय। उन्होंने भी नरक आयुष्य तो नहीं बांधा था उससे, तो कुछ और बांधा था। क्या बांधा था सरिता जी? ब्राह्मण जाति में वो जब देवानंदा की कुक्षी में जन्म लिया था ना उन्होंने, ब्राह्मण जाति में जब वो भगवान महावीर के भव में आए, तो उन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लेके ब्राह्मण कुल में उन्होंने प्रथम बार जन्म लिया, मतलब फर्स्ट उनका जो जन्म हुआ गर्भ में।
वो उस समय उनका ऐसा स्टोरी में ऐसा ही सुना है, जैसे जब हम लोग सुनते हैं ना मतलब वो बाद प्रद्युमन। में तो क्या उनका गर्भ हरण करके फिर उनको त्रिशला माता के शिफ्ट किया था ना, तो उससे पहले जो उनकी माता थी ना वो ब्राह्मण थी, तो ब्राह्मण उस देवानंद। समय क्षत्रिय को ज्यादा ऊंचा मानते थे। हाँ और ये ब्राह्मण तो ऊंचे ही माना जाता है ना, ये बात तो इसमें मुझे जच नहीं रही, कुछ और भी बात हुई होगी इससे तो। नहीं, ब्राह्मण जैसे क्षत्रिय तो केवल प्रद्युमन में इतनी तो सी बात यही है हम तो कि तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो एक सिस्टम है कि क्षत्रिय में ही पैदा होते हैं, हाँ तो लेकिन ये जब ब्राह्मण में पर्यूषण पैदा होना में तो कोई नीच गोत्री वाली बात नहीं थी। लेकिन पर्यूषण में जब सुनते हैं ना, तो उस समय हम लोग ने तो यही सुना है अभी तक कि उनके मतलब वो क्षत्रिय में नहीं जन, क्योंकि क्षत्रिय से तो ब्राह्मण नहीं थोड़ा सा नहीं, वो डाउन तो हो गए तो वो बात पिक्चर। तो सही थी, वो बात ठीक है, लेकिन ये इस कारण से ऐसा हुआ था कि ये बात कहीं सुनी क्या आपने? रीजन ये हाँ वाला सर, था क्या? यही रीजन बताया सर, यही हम लोग ने तो यही रीजन सुना है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है शायद इसका कहीं और रिजल्ट और आया होगा, कुछ और और कुछ भी था हुआ सर, था, इससे पहले कल कुछ बता हुआ था। था ना, याचक कल कुल बताते होता हैं है सर ना हम आपको। ब्राह्मण तो। हाँ, ठीक है याचक चलिए। को हाँ, नहीं, याचक याचक को भी वैसे कुल तो होता कम है। ही मानते हैं, क्षत्रिय ज्यादा बलशाली और वैसा होता है। हाँ, क्षत्रिय खैर एनीवे, देने वाला होता वो है, देखिए क्या राजपूत होता है कुल ना, है। ये कहानियों में तो चलो जो भी मिल भी जाएगा, लेकिन मूल भाव तो यही है ना कि अगर आपने कहीं कुछ गलत किया तो उसको भोगना ही पड़ेगा, गलत को भी कोई बच नहीं सकता है। और उस ये समय जब नियमन उन्होंने नहीं जो है क्या कर्म बांधा था कि ना मरीचि तीर्थंकर? के भाव में, तब उनके कषाय भी मंद नहीं थे, बहुत तीव्र थे, इसलिए वो तीव्र थे। निकाचित कर्म जैसे थे, इसलिए उनको भोगने ही पड़े। बाकी मंद होते तो शायद वापस उनको कभी समाप्त भी कर पाते। ठीक है। हाँ मोनिका जी। सर, जैसे बच्चों का गर्व करें तो वो किस में आएगा? मान लो भी हमारे बच्चे हमसे ज्यादा होते हैं होशियार या जो भी, तो उसका अगर गर्व करते हैं तो वो कौन जाति या कुल में किस में आएगा? वो तो आएगा तो कुल में ही, पितृपक्ष में ही वे हमारे बच्चे तो। ठीक है सर। बट हालांकि कुल का गौरव तो है ना हमारे पूर्वजों के बेस पे होता है कि हम जिस कुल से है ना उसका गौरव करना। वही। तो यहाँ पर आई थिंक लाभ या ऐश्वर्य में कहीं आ सकता है ये। अच्छा, लाभ ऐश्वर्य। लाभ भी तो हो सकता है ना, अच्छे बच्चे मिलना भी तो हमारे लिए लाभ की बात है या ऐश्वर्य की बात है। ठीक है। ठीक है। ममता जी। सर वो भगवान महावीर वाला जो मरीचि वाला था ना, उसमें दो बातें सुनी थी, अगर इफ यू अलाउ मैं बोलूं। हाँ बोलिए। सर एक तो पहले कि उन्हें फिर जितनी बार भी उन्होंने जन्म लिया वो याचक कुल में जन्म लिए, दूसरी हमेशा अपने जहां पर भी जन्म लिया वो दूसरी संतान हुए। जनरली तीर्थंकर पहली संतान ही होते हैं और वो दूसरी संतान हुए थे। इसका भी इन्हें गर्व हुआ था ठीक ना है, कि मतलब इतना, ये तो मेरे बहुत दादा छोटा सा पहले लग रहा है, छोटा सा उदय लग ये रहा है, अभी सेकंड आ जाए फर्स्ट आ जाए क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो चक्रवर्ती। लगता है और छोटी संतान को ज्यादा फायदा मिलता है, माता पिता का भी प्यार मिलता है, बड़े भाई बहन का भी मिल जाता है। सर उनको गर्व आया था कि मैं पहला बनूंगा, मेरे दादा पहला बने हैं और मेरे जो वो है वो भी है चक्रवर्ती, वो भी पहले बने, तो पहले होने का गर्व था, इसलिए हर बार उन्हें दूसरा दूसरा बनना अच्छा, पड़ा। उस पॉइंट से हो गया, दूसरा बराबर है। याचक याचक उनके पास कुल। तीन तीन पॉइंट थे प्रथम होने के, उस अवसर्पणी के, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम चक्रवर्ती और प्रथम वासुदेव। वासुदेव के। ठीक बात है। और इस वजह से एक प्रथम और दूसरा, तीर्थंकर कभी किसी से याचना नहीं करते, हमेशा दान देते हैं। तीर्थंकर मतलब जब दीक्षा लेते हैं उससे भी पहले 1 साल तक दान देते हैं। हाँ, तो वर्षी दान चलता है। हाँ, तो सर उस रिलेशन में इस वजह से उनका गर्भ भी चेंज किया गया था। बराबर है, इस तो ठीक है, इस ये वजह से हो सकता है ब्राह्मण कुल यही पर। रीजन बताया हो, आगमों में जो आती बातें देखिए वो भी काफी कुछ चीजें लिंक होती है, तभी स्टोरी सामने आ पाती, नहीं तो उनके जीवन की तो ऐसी कितनी घटनाएं होगी, पूर्व भावों की तो कितनी कितनी घटनाएं होगी, जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो इसीलिए उल्लेखित होती है, उससे अपने को बातें समझाया जाता है कि देखो यहाँ ऐसा किया, उसका ये रिजल्ट आया, ताकि हम भी और सतर्क हो सके। ठीक है ममता जी, अच्छी जानकारी दी आपने। सरिता जी आपको भी अच्छा नॉलेज था ही। साधना जी, जिज्ञासा रखें। The Shruti is related to study. You said Shrut. हाँ श्रुत। is related हाँ, to ज्ञान study. से संबंधित है, पढ़ाई ज्ञान। संतोष जी आपकी जिज्ञासा। संतोष जी म्यूट है आप। कुल और वंश एक ही कहलाएगा क्या? कुल और वंश अलग अलग कहलाएगा या एक ही कहलाएगा?
कुल और वंश तो एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अहं के जो 8 कारण थोड़ा हमने समझे, मतलब ये सब चीजें क्या जब पढ़ते हैं ना तो लाइफ में थोड़ा कहीं अप्लाई हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हम छोटी छोटी जगह पर भी थोड़ा ध्यान रखें, कहीं हमें किसी बात से ईगो ना आ जाए। स्पेशली जब हम पढ़ते हैं ना, तो कुछ समाज के लोगों से थोड़े से अलग हो जाते हैं, मतलब बाकी लोग हमें थोड़ा अच्छा अलग स्थान देते हैं। तो ये तो भाई अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा ज्ञान है इनका, धार्मिक है। आजकल क्या धार्मिक व्यक्ति कम मिलते हैं ना, तो वैसे भी समाज में बहुत इजीली अपने को अच्छा सम्मान मिल जाता है। आज मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे नॉर्मली मतलब इजीली कोई भी सम्मान दे देते हैं, जबकि इतना कुछ है नहीं, लेकिन एक क्योंकि बाकी लोगों में वो बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, वैसा तो वही स्थिति हमारी भी, हम भी अंधे में काना राजा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस रूप में हम अपने आप को एक्चुअल राजा समझ बैठे। गोत्र कर्म की स्थिति 8 मुहूर्त और 20 के केयस है, सेम नाम कर्म जितनी ही। नाम कर्म और गोत्र कर्म में काफी कुछ सिमिलरिटी होती है। और गोत्र कर्म को कुंभकार के समान बनाए, जैसे कुंभकार छोटे बड़े जैसे चाहिए वैसे शेप के वैसे साइज के घड़े बनाता है, वैसे ही इस कर्म के उदय से जीव छोटा या बड़ा बन जाता है। गोत्र कर्म भोगने के जो 8 हेतु दिए गए हैं, उसमें उच्च गोत्र को भोगने के लिए बताया गया है कि इन सब चीजों को उनको विशिष्टता मिलती है। मतलब कुछ अच्छा कुल मिलेगा, अच्छी जाति मिलेगी, बल अधिक मिलेगा, रूप अच्छा मिलेगा, तप मिलेगा, सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। देखिए कारण भी यही और फल भी यही। आपने जाति का घमंड किया तो बाद में खराब जाति मिलेगी, जाति का घमंड नहीं किया तो अच्छी जाति मिलेगी। तो इसका मतलब हम घमंड न करें, ताकि हमेशा हमेशा अच्छी जाति मिलती रहे जब तक मोक्ष न जाए। हमेशा अच्छा कुल मिलता रहे, हमेशा अच्छा बल मिलता है, हमेशा अच्छा ज्ञान मिले। ज्ञान पे प्राउड नहीं करेंगे तो ज्ञान अच्छा मिलता रहेगा आगे भी। ज्ञान पे प्राउड कर लिया तो आगे ज्ञान अच्छा नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों से अगर हम बचेंगे अहम करने से, तो आगे भी हमारा भविष्य उज्जवल बन सकता है। अब गोत्र कर्म, अच्छा ये उदय वाला प्रश्न जो पूछा था अभी क्लियर हो गया क्या? विशिष्ट मिलना या हीन मिलना, किसका था ये प्रश्न? उस समय मैंने कहा था अभी उदय की बात नहीं है, ये बंध की ही बात चल रही है। तो देखिए यहाँ जो 8 बातें आई है ना, अगर ये चीजें अच्छी मिले, विशिष्ट मिले, तो वो उच्च गोत्र कर्म के उदय के कारण होगा। और अगर ये चीजें नीची मिले, मतलब किसी का गोत्र कुल या जाति नीची हो, बल कम हो, तप आदि नहीं कर पा रहा है, लाभ विशेष नहीं मिलता है, ऐश्वर्य भी नहीं हो, ज्ञान भी कम हो, रूप भी कम हो, मतलब कोई एक चीज कम ज्यादा भी हो सकती, कोई चीज अच्छी हो कोई कम हो, दोनों पॉसिबल है। एक का उच्च गोत्र हो एक का नीच गोत्र, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से हम इसको भोग पाते हैं। हाँ सरिता जी। सर यहाँ पे जो तप की बात कही है, तप विशिष्टता तो ठीक है, हो गया कि तप कर पा रहा है। अब जैसे तप नहीं कर पा रहा है तो वहां पे सर अंतराय कर्म भी लागू होगा और ये तप विहीनता वाला भी लागू होगा। हाँ देखिए, अभी बहुत ये कर्म जो है ना वो ठीक है, 8 कर्म का डिवीजन और उत्तर प्रकृति का डिवीजन एक अपेक्षा से कर दिया गया है चीजों को समझाने के लिए, या खुद थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। मूल रूप से देखा जाए तो देखिए कुल मिलाकर के तो सब कर्म एक जैसे ही तो है ना, कर्म वर्गणा से कर्म बंधे और वैसे फल भी दे रहे हैं। अब इतनी सूक्ष्मता से विवेचन का तो बस इतना ही आधार है कि हमें और ज्यादा क्लियरिटी हो जाए कि किस तरह के कार्य करनी है, कौन से कार्य अकरनी है। बट अल्टीमेटली तो सब कर्म साथ ही तो बंधते हैं, मतलब आज की डेट में हमारे साथ तो कर्म बंध रहे हैं। तो अब हम कहें कि भाई हमारे ज्ञानावर्णीय बन रहा है, दर्शनावर्णीय, सबके सब कैसे बन सकते हैं? हम तो अभी पढ़ रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, फिर भी ज्ञानावर्णीय का बंधन क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कारण भी अंशतः हमारे में है, हम पूरी तरह से उन कारणों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये बंधन तो हर तरह के कर्म का होता ही रहता है। तो सब उदय में भी ऐसे सब आते ही रहते हैं, थोड़ा अंश उसका रहेगा, थोड़ा उसका रहेगा। और कोई भी इवेंट जो होती है ना, वो सब कंबाइंड इफेक्ट होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर बस ये ऐसा करने से वैसा ही होगा। वो मोटे रूप में स्थूल एग्जाम्पल ही होते हैं। बाकी तो हमारी हर एक्टिविटी मैटर करती है। हमने हाथ हिलाया ना, वो भी कहीं ना कहीं कर्म बंधन कर रहा है। योग तो हो ही रहा है ना, अब वो शुभ है अशुभ है, मतलब खुले मुंह बोल दिया उसमें भी तो अशुभ योग हो रहा है। अब कोई मान लीजिए खुले मुंह नौकार मंत्र बोले तो क्या होगा, कोई खुले मुंह प्रवचन देवे तो क्या होगा? अब वहां अशुभ योग भी है और साथ में धर्म की भी बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कुछ उसका जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव प्रभाव भी होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा। तो अब ऐसा अगर हम पूरा सिद्धांत पे जाकर के इस चीज को बोले ना, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई खुले मुंह बोल रहा है ना तो वो पाप कर रहा है, क्योंकि अशुभ योग और अशुभ योग में तो पाप ही होता है। तो क्या फिर ऐसा क्लियर पक्का है कि अशुभ योग ही होगा, निश्चय में हम ऐसा कह दें? तो वो भी कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई शुभ योग होगा ना। मान लीजिए बोलते बोलते कुछ समय रुका, अब तो शुभ योग हो गया।
तो ऐसा हम निश्चय में कुछ कह नहीं सकते। ये जितनी भी एग्जाम्पल आते हैं ना, चाहे वो मरीचि वाले भाव का उदाहरण है या कोई भी एग्जाम्पल जो घटनाएं हम पढ़ते हैं, वो भी एक स्थूल एग्जाम्पल होते हैं कि भाई देखो ऐसा किया तो ऐसा हुआ। अब एग्जैक्टली उसके पीछे तो हजारों घटनाएं जुड़ेगी, हजारों चीजें आएगी हमारी लाइफ में। डे टू डे 24 घंटे में हम देखें ना, कितनी कुछ चीजें हमारे साथ हो रही है। अब हर चीज को अगर हम एनालिसिस करें ना, तो उसमें बहुत कर्म मैटर करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है वो। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से हम समझने के बजाय इतना समझ लें कि हमें बुरे काम नहीं करने, अच्छे काम करने, बस तो क्लियर हो गया। संवर निर्जरा की बेस समझ में आ गया और भावों को वैसा जोड़ दें। अब उतना डीप में जाके हम क्या कर लेंगे कि भाई ये अंतराय से हो रहा है कि ज्ञानावर्णी से हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? ये गोत्र कर्म से ही हो रहा है या ज्ञानावर्णी से हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? किसी से हो ना, नाम कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कुछ गलत किया, बस इसलिए गलत मिल रहा है। बस उस तरह से ना थोड़ा ब्रॉडली समझे हर चीज को। तो उसमें क्या बहुत ज्यादा डीपली जाने में ना, कहीं कहीं फिर वो शंकाएं आने लगती है, अच्छा इसमें तो हमने बुक में तो ये पढ़ा, फिर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो सब मिक्स जैसा ही समझे, कहीं कुछ उसका भी प्रभाव होगा, कहीं उसका भी होगा। ये तो एक बहुत बड़ी मशीनरी हमारे अंदर चल रही है। कितना रॉ मटेरियल जा रहा है, कितना प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है, और उसमें कितनी कितनी चीजें मिक्स होकर के कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब आज कोई कह देवे कि ये किताब छपी, बताओ इसमें किसका रोल है? तो बताओ किसका किसका रोल माने हम? एक पेपर बनाने में कितने केमिकल लगे होंगे, कितनी चीजें लगी, कितने लोगों का श्रम लगा होगा, उसके बाद छापने में, उसकी प्रूफ रीडिंग में, इंक बनाने में, इसका कवर बनाने में, कितनी कितनी चीजें उसमें काम आएगी। तो कोई एक आदमी का रोल तो नहीं होता, फिर भी हम कह देते हैं भाई ये पुस्तक उसने बनाई, हमसे एक का नाम लेके फ्री हो जाते हैं। तो वो स्थूल रूप में ही होता है ना। एक रोटी भी खाते हैं तो कितना लोगों का उसमें हाथ लगता होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, हजारों लोगों का हाथ लग जाता है। तो ऐसे ही कोई भी कर्म, कोई भी जो फल में हमें मिलता है ना, तो उसमें कितने ही कर्मों का रोल होता है। और कोई भी क्रिया करने में कितने ही तरह के कर्म बंधन होते हैं। और मोस्टली हर क्रिया में, लगभग हर क्रिया में सातों ही कर्मों का बंधन हो जाता है। आपने कभी पढ़ा होगा दिवाली के टाइम पे ऐसे एड वेड भी आते हैं कि पटाखे छोड़ने में सातों कर्म का बंध होता है। कैसे होता है? फिर उसको समझाते हैं कि देखो आप पेपर यूज कर रहे हो, उसमें तो पेपर के ऊपर कुछ लिखा होगा, वो पढ़ पाता कोई व्यक्ति, तो आपने ज्ञान में आराधना की, तो ज्ञानावर्णी का हो गया, ऐसे दर्शनावर्णी का हो गया, ऐसे आठों मतलब सातों कर्मों का बता देते हैं। तो हर चीज में हर चीज पॉसिबल होती है। इस तरह से थोड़ा ब्रॉडली समझे। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अंतराय कुछ बाकी रह गया कि हाँ, अवस्थिति, गोत्र कर्म। तो देखिए इसमें अवस्थिति, एक बार ना इसको रीड कर लेंगे। मधु जी आप रीड कर लें अवस्थिति को। वैसे कुछ अंतर नहीं है, सेम नाम कर्म उसी की कॉपी है। गोत्र कर्म के गुण स्थानों में अवस्थिति। गोत्र कर्म का उदय पहले से 14वें गुण स्थान तक होता है। इसका बंध पहले से 10वें गुण स्थान तक होता है। इस कर्म का उपशम एवं क्षयोपशम नहीं होता। गोत्र कर्म का क्षयिक भाव किसी गुण स्थान में नहीं है, सिद्धों में होता है। देखिए अब ये जो बात है ना, अब इसको भी क्या आप लोग याद करते हो क्या परीक्षा की दृष्टि से? अगर पूछ ले गोत्र कर्म की अवस्थिति, तो ऐसा कोई याद करने की लगती है क्या जरूरत? ये तो सारी चीजें ऐसी है ना, अंडरस्टैंडिंग से हर चीज एकदम क्लियर है। ऐसा सर ही है ना समझने सबके की है साथ सारी में? चीजें, हाँ समझने की चीजें सारी सारी समझने की हाँ, चीजें पर सर। समझ, एक्चुअल समझना चाहिए, मतलब परीक्षा की दृष्टि से भी है ना, इतना क्लियर होना चाहिए कि इसको तो वापस कभी लाइफ में पढ़ना ही नहीं पड़े। अब शायिक भाव कोई पूछ ले, नींद में भी हम बोले, सोच के बोलो, उसमें कोई बात नहीं, समय अधिक लग सकता है, लेकिन उत्तर बताने के लिए याद होना जरूरी नहीं। ये अगर कोई उत्तर दे देने अभी तो याद ध्यान में नहीं आ रहा, अभी याद नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ये तो इतनी सिंपल चीजें हैं कि एकदम अच्छे से दिमाग में सेट हो ही जानी चाहिए, कब शायिक भाव होता है, कब शायोपश्रमिक। लेकिन कुछ लोगों को मुझे लगता है, मैं बोल भले रहा हूँ, लेकिन अधिकांश लोग इस मामले में चुप होंगे अभी कि नहीं ऐसे कैसे है, हमको तो ध्यान ही नहीं रहता, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ क्षायोश्रमिक भाव आ जाता है, कहाँ क्षायिक भाव आ जाता है। तो मैं एक्चुअल पूछना चाहता हूँ, जिनको जिन्युइनली लगता है कि नहीं हमें तो ये चीजें अभी भी क्लियर नहीं है, समझने से नहीं हो रही है और याद करनी पड़ती है एग्जाम से पहले, वो जिन्युइनली एक बार हाथ खड़े करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। 58 में से सिर्फ 3 नाम खड़े हुए हैं, 4 5। सर मेरे साथ तो होता है ऐसा, क्योंकि अभी नए नए खिलाड़ी हैं इसमें, तो मेरे को हाँ तो नहीं, होना ही चाहिए। समझना अगर नहीं हो रहा है ना, तो समझना मैं पड़ेगा। फिर उनको कुछ अलग दृष्टि से देख रहा हूँ। हाँ, अगर कोई समझना कहते हैं कि पड़ेगा। नहीं हमें तो सब समझ में आ रहा है, तो अब सरिता जी ने गर्दन जैसे हिलाई ना, तो मुझे बहुत उसमें डर लगा। मैंने कहा इतना आसानी से अगर गर्दन हिला देंगे तो फिर क्लास लेने का क्या फायदा? नहीं सर, यहाँ तो मेरे मैं को एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 40 हाथ खड़े होने चाहिए थे। हमारे भी आप खड़ो करो। ठीक है, ये स्थिति तो होनी ही चाहिए, ये स्थिति होगी तभी हम कुछ सीख पाएंगे, बाकी तो फिर वही ईगो हो जाएगा हमें भी कि सब आता है, हमें क्या पढ़ना है। नहीं चलिए एक सर, बार ईगो बंद और कर नहीं दे। सर,
सर यहाँ ईगो की बात नहीं है सर, यहाँ पे मेरी मेरी जो सोच रहती है ना कि मैं कोई चीज को रट के नहीं लर्न करती कभी भी। जब तक मुझे वो चीज समझ में नहीं आती मुझे लर्न भी नहीं होगी। नहीं समझ में सरिता जी, आने के आपके बाद लिए ही कुछ वो लर्न नेगेटिव नहीं होती है। बोल रहा हूँ मैं। आप जिस तरह से अच्छे से सच पढ़ते हैं ना समझ के, वैसा सबको पढ़ना चाहिए, मैं यही चाह रहा हूँ। सर, मैं बट आप रटती नहीं हूँ, एक्सेप्शन हो, सबका वैसा नहीं हो पाता है। मेरे को समझना है सर, मैं इसलिए हाथ खड़ा करी हूँ। मेरे को हर एक चीज अंदर बेसिक से समझना है अच्छा से, इसलिए देखो मैं हाथ एक खड़ा बार है करी हूँ। ना, ये क्षय, क्षयोपशम, उपशम, उदय और बंध, ये 5 चीजों को है ना एक बार पुनः हम समझेंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद। एक बार इसको पूरा कर ओके लेते सर, हैं, उसके बाद है ठीक ना है सर। इसको एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि मुझे भी देखो, मैं भी है ना आपके दौर से गुजरा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं माँ के पैर से ऐसे ही सीख के सब आया था। तो मुझे पता है ये शब्दों में तो मैं इतना उलझता था, और आप लोग बोले कि नहीं ये तो एकदम ईजी है, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मुझे इतने साल कैसे लग गए समझने में। सर नहीं सर, हम कंफ्यूजन लोग होता को भी है इन चारों काफी चीजों टाइम में। लगा है समझने में। सर हम लोग को भी बहुत टाइम लगा है समझने में। हाँ, आप सर वो लेवल पार कर चुके हैं सरिता जी, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको अभी ये लेवल पार करना बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सा हम और अच्छे से करेंगे। ये सब चीज ठीक एक है, साथ एक जैसे बार लगती आप है ना सर, लोअर एंड कर लें सभी। कंफ्यूजन जैसा लगता है, जी। कंफ्यूजन जैसा लगता है सर ये सब चीज में, तो उसको पूरा क्लियर कर लेंगे अच्छा से। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है ना, देखो मैं ऐसे एक आध बार कभी बताता हूँ, इसको 2 4 5 बार 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 रिपीट होगा ना तब और क्लियर होगा। कई बार एक बार में सब ओके, बातें समझ में नहीं आ पाती हैं। तो जैसे जैसे अवसर मिलेगा ना, मैं इन शब्दों पे थोड़ा और फोकस करने का समय समय पे प्रयास करता रहूंगा। एक बार जिनकी जिज्ञासा नहीं है ना, एक बार हैंड रेज सब वापस नीचे कर लें, ताकि फिर जिज्ञासा वाले हैंड रेज होंगे तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अभी तो एक बार आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं एक बार बताने का भाव रखता हूँ। अंतराय कर्म एक बार कर लेते हैं। अंतराय कर्म गाति कर्म है, तो इसको पढ़े थोड़ा सर? सा पढ़ने का क्रम मधु जी आप करेंगे। हाँ आप कर रहे हैं सर। अंतराय कर्म आत्मशक्ति व कौदलिक वस्तु की उपलब्धि में बाधा पहुंचाने वाला वीर्य अंतराय कर्म है। एक बार इतना एक्सप्लेन आगे कर पढ़ो देता हूँ, सर। एक बार इतना समझ लेते हैं। इसमें 2 बातें बताइए, आत्मशक्ति व पौद्गलिक वस्तु। ठीक है, इनकी उपलब्धि में बाधा पहुंचाने वाला, मतलब आत्मा की कोई शक्ति है, जैसे ज्ञान, ज्ञान आत्मा की शक्ति है। या वीर्य, हम कुछ कर सकते हैं, आत्मा चाहे तो कुछ भी कर सकती है, तो वो आत्मा की शक्ति है। लेकिन उसको उपलब्ध न होने देना, उसमें कोई बाधा पहुंचाए, तो वो कर्म है वीर्य अंतराय। तो ये जो अंतराय कर्म है वो क्या करता है कि हमें जो आत्मा की शक्तियां हैं उसको प्रकट नहीं करने देता है, उसके अकॉर्डिंगली टास्क नहीं करने देता है, और कोई पौद्गलिक वस्तु भी हमें प्राप्त नहीं होने देता है। जैसे मान लीजिए मुझे गर्मी में एसी चाहिए, तो हम एसी नहीं खरीद पा रहे हैं, या एसी इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है, एसी इंस्टॉल हो गया तो खराब हो रहा है। इस तरह की जो चीजें आ रही है ना, तो ये अंतराय कर्म के कारण है। अंतराय कर्म उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। तो एक तो हो गई पौद्गलिक वस्तु, और दूसरी आत्मशक्ति। आत्मशक्ति का उदाहरण कैसे होता है कि जैसे हमारी आत्मा में ऐसी शक्ति है कि हम कुछ भी जान सकते हैं, बाहर कितना कुछ है वो सब हम जान सकते हैं। तो वैसे तो ज्ञानावर्णीय कर्म का आवरण तो है ही, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमने बुक में कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद हम किसी को कुछ बताने लगते हैं, या एग्जाम में जब कोई पूछता है हम उसका उत्तर देने लगते हैं, तब हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंतराय कर्म ने बाधा दे दी। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं जहां हम कोई टास्क नहीं कर पाते हैं, और ये तो हमारी लाइफ में होता ही रहता है, आए दिन होता रहता है। हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं करने के लिए, सब कुछ सामग्री रेडी है, लेकिन फिर भी वो काम हो नहीं पाता है। तो इसकी 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। वैसे तो मूल रूप से एक जो विर्यंतराय है ना, वही मूल अंतराय कर्म है, लेकिन उसके साथ में जो 4 प्रकृतियां और दी गई है वो उसको और एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा समझ लें। तो अब इन 5 को एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करने का भाव रखता हूं। पढ़े सर? हम्म, पढ़े। जी। दानंत अंतराय कर्म की उत्तर प्रकृतियां 5 है। दानंतराय इस कर्म का उदय जीव को दान देने में बाधा उपस्थित करता है एवं दान की भावना भी पैदा नहीं होने देता है। लाभांतराय इस कर्म के उदय से जीव के शब्द, गंध, रस, स्पर्श आदि के लाभ एवं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि के लाभ में विघ्न उपस्थित होता है। भोगांतराय इसका उदय भोग्य वस्तुएं होने पर भी उसके भोग से बाधा उपस्थित करता है। उपभोगांतराय इसका उदय जीव के उपभोग में आने वाली वस्तुएं होने पर भी उनके
उपभोग में बाधा उपस्थित करता है। वीर्यांतराय इसका उदय जीव के सत्ता रूप शारीरिक और आत्मिक शक्ति के प्रकटीकरण में अवरोध उपस्थित करता है। देखिए 5 अंतराय कर्मों का विश्लेषण एक एक लाइन में सब दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं सिंपल शब्दों में। तो दान देने में जो बाधा करे वो अंतराय कर्म दानांतराय है। अब दान देने में बाधा दो तरीके से हो सकती है कि एक तो दान देने की भावना ही पैदा न हो, और दूसरा ये कि भावना पैदा हो जाए फिर भी हम दे न पाए। जैसे मान लीजिए पहली स्टेप में तो भी हमारा मन ही नहीं करता किसी को देने, कोई आया, कोई डोनेशन लेने आए समाज के लोग, हमारा मन ही नहीं हुआ, हमने नहीं किया, मना कर दिया। दूसरा ये होता है कि हमारा मन हुआ लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। किन कारणों से नहीं दे पा रहे हैं? कि भाई हम देना चाह रहे हैं, परिवार के अन्य सदस्य उसका विरोध कर रहे हैं। पापा ने मना कर दिया, वाइफ ने मना कर दिया, मम्मी ने बोला अभी क्यों देना, इतना अपन ने दिया है, अभी अपने उसकी शादी आ रही है, उसके मायरे में अपने को इतना खर्चा होगा, वहां पे पहले वहां पहले से पैसा खर्च करो। तो ऐसे तरह तरह की बातें आ सकती है। तो हम देना चाह रहे हैं लेकिन हम दे नहीं पाए। तो दोनों बातें इसमें समाहित हैं। उसके बाद लाभांतराय में क्या होता है कि जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ, चाहे आत्मिक शक्तियों का लाभ हो चाहे पौद्गलिक लाभ हो, वो लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तीसरा भोगांतराय में क्या होता है कि जो भोग हमारे पास, या तो भोग के साधन उपलब्ध ही नहीं हो पाते, या उपलब्ध हो गए तो हम उसे भोग नहीं पाते हैं। अब सर भोग प्लीज और सबको उपभोग, म्यूट कीजिए ना, आवाज आ रही है पीछे से। अब ये जो भोग और उपभोग है ना, इनमें अंतर सिंपल है। जो वन टाइम यूजेबल होती है चीजें वो होती है भोग, और जो रीयूजेबल थिंग्स होती है वो है उपभोग। जैसे खाना खाना वन टाइम होता है यूज, एक बार खाया निकल गया खत्म हो गया, भोग। कपड़े एक बार पहने धोए पुनः पहने धोए पुनः पहने, मतलब रीयूजेबल। घर मकान, मकान भी रीयूजेबल होता है। ऐसे कुछ चीजें रीयूजेबल होती है जिसको हम कहते हैं उपभोग, और जो वन टाइम यूजेबल होती है, एक बार यूज एंड थ्रो। जैसे पेपर नैपकिन वो भोग करते हैं, नैपकिन जो कपड़े का होता है उसको हम उपभोग करते हैं। इस तरह से ये 4 बातें होती है जो एक तरह से अंतराय कर्म इन 4 रूपों में अपना मतलब प्रभाव दिखाता है। दान देने में, लाभ मिलने में, दान में देना हुआ, लाभ में मिलना हुआ, और भोग उपभोग हमारे काम में आने की चीजें, वन टाइम यूजेबल या रीयूजेबल। और वीर्यांतराय जो मूल है ना, वो एक्चुअली मूल अंतराय कर्म वीर्यांतराय है। और वीर्यांतराय का, वीर्य का मतलब होता है पुरुषार्थ। तो जो पुरुषार्थ के द्वारा हम चीज कर सकते हैं वो हमें पुरुषार्थ नहीं करने देता है, वो है वीर्यांतराय। जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो वीर्यांतराय में आ जाएगा। सामायिक करना चाहते हैं, सामायिक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वीर्यांतराय में आ जाएगा। हाँ अनीता जी। सर ये जो दान अंतराय है वो लौकिक है या लोकोत्तर है, इसमें क्या क्या ऐड होगा? दोनों ही है। साधु को दान देना चाहते हैं, साधु गोत्री नहीं आ पाए, कोई कारण ऐसा बन गया, या महाराज पधारे हम असुस्ते थे उस समय, तो ऐसी कुछ घटनाएं होती है, तो वो भी दान अंतराय के कारण हुआ। और किसी को हम लौकिक दान देते हैं, जैसे कोई सभा आदि में देना है, वहां पर हम नहीं दे पा रहे हैं, वह भी इसमें आ जाता है। तो दोनों चीजें इसमें समाहित है। जैसे आजकल बोलते हैं ना भिखारी को देना नहीं चाहिए, वो आगे उसका मतलब वो बहुत फ्रॉड सब होता है, तो वो सब अपन दान अंतराय में नहीं आता है ना? भिखारी को नहीं देना चाहिए, ये आजकल क्यों बोलते हैं, पहले तो नहीं बोलते थे। तो इसका मतलब ये जो चीजें शाश्वत हो ना वही काउंट होती है। तो आजकल कोई बोल रहे हैं, कल फिर बोलने लगेंगे हाँ देना चाहिए। तो ये देना नहीं देना ये एक परिस्थिति हो सकती है। किसी परिस्थिति में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मतलब ये कहाँ से आपने सुन लिया कि भिखारी को नहीं देना चाहिए? नहीं, जैसे बोलते हैं ना ये इनका गैंग होता है, इनको नहीं देना चाहिए, खाना दे दो पैसा नहीं देना चाहिए। खाना दे दो ये भी कौन बोलता है? मैं तो बोलता हूँ खाना भी नहीं देना चाहिए फिर। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि खाना देना चाहिए और ये नहीं देना, ये अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। आप इसको दो दृष्टि से समझें कि भिखारी को दान देने में धर्म नहीं होता है, ठीक है, ये एकदम क्लियर बात है। इसको हम शाश्वत सत्य कह सकते हैं कि कोई भी लौकिक दान देने से आध्यात्मिक धर्म नहीं होता है, आत्मनिर्जरा नहीं होती है। लेकिन उसे लौकिक धर्म होता है, संसारिक धर्म होता है, उससे उस भिखारी का पेट भरता है, वो भिखारी खुश रहता है। तो लौकिक दान का अपना महत्व है, लोक व्यवहार का अपना महत्व है। जब तक हम इस व्यवहार में जीते हैं ना, तो व्यवहार में भी जो कार्य करनी है वो करणीय कार्य भी करने पड़ते हैं, करने होते हैं, करने चाहिए। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। माता पिता की सेवा करना, उसे आप क्या मानेंगे? तो
उसको आप कहते हैं भी, आप कल को कहते हैं कोई कि भाई माता पिता की सेवा आजकल कहते हैं भी नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कोई नियम थोड़ी है। अब कोई किसी के मन हो नहीं करे तो नहीं करे, बट करनी चाहिए ना, संसार में तो उससे अच्छा ही मानेंगे। लेकिन एक्चुअली माता पिता की भी जो लौकिक सेवा होती है ना, उसमें कोई धर्म थोड़ी होता है। आध्यात्मिक धर्म तो केवल आध्यात्मिक कार्यों में ही होगा। तो उस दृष्टि से अलग बात होती है, लौकिक दृष्टि से अलग बात होती है। दोनों का अपना महत्व होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये दान नहीं देना चाहिए। दान का निषेध करना भी गलत है। हम ये कहते हैं कि उसको दान नहीं देना चाहिए, भिखारी को दान नहीं देना चाहिए, या किसी को कुत्ते को रोटी नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। और हम ये कहते हैं कि देना चाहिए, वो भी गलत है। दोनों गलत है अपनी अपनी जगह। तो फिर करें क्या? दोनों को सही दृष्टि से रखो कि कुत्ते को रोटी देने से उसका पेट भरेगा, और कुत्ते को रोटी देने से हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। बस ये दो बातों का अंतर समझना चाहिए। आत्मा की शुद्धि के लिए कहाँ दे रहे हैं हम क्या हर कार्य आत्म शुद्धि के लिए ही करते हैं क्या? हमने उसका पेट भरने के लिए दिया, ये व्यवहार था हमारा। और आत्म शुद्धि के लिए हम अदर कार्य करते हैं, हम सामायिक करेंगे, महाराज को गोचरी बहराएंगे, और कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आत्म शुद्धि हो। तो दोनों कार्यों का अपना अपना एक प्लेस होता है। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सब परिस्थिति वश होता है। हाँ, किसका क्या महत्व है, किससे क्या लाभ मिलेगा, ये हम कह सकते हैं। बाकी एकांतवाद बात हो जाएगी अगर हम एकांतली हम कहते हैं ना कि ये देना चाहिए, इसको देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए, ऐसा निषेध करना ठीक नहीं है। अब रही बात अंतराय कर्म के संबंध में, तो दानांतराय में दोनों बातें कवर है, जो ये मैंने पहले ही कह दिया। ठीक है थैंक यू। सुमित्रा जी। जय जिनेन्द्र भाषा। जय जिनेन्द्र। मैं ऐसे पूछ रही थी, मुझे ना उच्च गोत्र और नीच गोत्र में थोड़ा सा डाउट है कि गोत्र कर्म भोगने के 8 हेतु जो बताए हैं, तो उसमें जैसे 8 में जैसे हम लोग को ऊंच नीच हम लोग दोनों ही भोग रहे हैं साथ में। जैसे कोई कोई होता है जाति कुल अच्छी मिल जाती है लेकिन वो तप नहीं कर पा रहा, तो वो नीच गोत्र हो गया उसका, ऐसे हो। देखिए, या दो पर तरीके से सूट होता है। ये जो 8 चीजें ना, 8 में से कुछ उच्च गोत्र की भोग सकते हैं, कुछ नीच गोत्र की, साथ साथ में। और साथ साथ भोग रहे कभी हैं। कभी कभी किसी की उच्च गोत्र की, उसी की कभी नीच गोत्र भी भोग सकते हैं। मतलब कुल की, जैसे कुल की बात करूं मैं, तो कभी हम कुल का उच्च गोत्र भोगेंगे। कभी कुल में कोई ऐसा हाँ काम हो गया, कुल बदनाम हो गया, तो फिर वहां नीच गोत्र हो जाएगा। हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि कुल का नाम हाँ। लेना गर्व की बात हो, कभी ऐसा हो सकता है कुल का नाम लेने से हम बचें। अच्छा। जैसे हाँ मान ऐसा होता लीजिए है ना, कभी किसी के कभी पहले परिवार जैसे में तब बहुत कर अच्छी सकते थे। प्रतिष्ठा है, हाँ किसी का बहुत नाम है, और तो उस कुल को गर्व से हम बोल सकते हैं भी हम उस कुल के व्यक्ति हैं। और कल को कुछ ऐसा हो गया कि उसी कुल में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत आपराधिक काम कर लिए, जेल में चला गया, कुछ ऐसा वैसा हो गया। आजकल ये भी होता है, कोई लड़की अन्य समाज वालों के साथ भाग गई, तो फिर उसका कुल का नाम थोड़ा खराब हो जाता है समाज में, फिर हम उसको कहने से बचते हैं। तो दोनों चीजें एक ही जीवन में, दोनों चीजें पॉसिबल है। उसी कुल से, या रूप की बात करें, कभी रूप को हमें अच्छा लगेगा, कभी वही रूप खराब हो जाएगा, कभी हमें बल है, कभी न रहे, हाँ कभी बलहीन हो जाए। तो ऐसे एक ही चीज में भी कभी उच्च कभी नीच, ये भी पॉसिबल है। और एक समय में दो अलग अलग चीजों की, मतलब कुल अच्छा है रूप खराब है, श्रुत अच्छा है तप खराब है, ऐसे भी हो सकता है। तब हाँ ठीक। हाँ मधु जी। सर आपने कल बोला था ना रिमाइंड कराने के लिए, कौन सा मैं बता रही हूँ आपको कि 8 बज गए, क्लास हो गई है ना? ठीक है, क्लासेस ओवर। ओके। सॉरी तो सर। चलो, आज थोड़ी सी लेट हुई ना, 1-2 मिनट और कर लेते हैं, अंतराय कर्म को आज पूरा कर लेते हैं। तो अब देखिए, इसमें ना बंध के जो 5 हेतु ना, यही 5 चीजें, देखिए ज्यादातर कर्मों की जो उत्तर प्रकृति है ना, उसी से रिलेटेड बंध के कारण या भोग के कारण लगभग उसी में मिल जाते हैं। भोगने के। तो यहाँ बंध के हेतु भी वही 5 कारण है। आप किसी को दान देने से रोको, आप किसी को लाभ मिल रहा है उसको रोको, आप किसी को खाते खाते को टोक दिया, भोग में बाधा डाली, तो फिर आपके भी अंतराय कर्म बनेगा। फिर बाद में आपको भी आगे कभी उसे उदय में आएगा, तब आपके भी सिमिलर बाधा बनेगी। जैसे भगवान ऋषभ का एक एग्जाम्पल आता है ना, बेलों के छींकी बांधने का, उन्होंने किसी को समझाया 24 घंटे तक, वापस हटाने का कहा नहीं, तो उस चक्कर में शायद 13 घंटे तक था, तो उसका इफेक्ट उनको 13 महीने तक भूखा रहना पड़ा, और इसीलिए उनका वर्षितप हो गया था। तो ऐसे वही कारण भी बन जाते हैं। फिर स्थिति की बात करें तो जगन्य अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम 30 KKS, आबादा काल भी उसी रेशो में हो जाएगा, जगन्य अंतर्मुहूर्त और 3000 वर्ष। अंतराय कर्म का लक्षण और कार्य और इसके भोगने के 5 हेतु। देखिए 5 हेतु तो वापस वही हो गए कि हम दान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वही सेम बातें हैं जो 5 बातें यहाँ आई थी बंध के हेतु में। और
लक्षण और कार्यों में है ना, इसको कोषाध्यक्ष के समान माना गया है कि भाई अधिकारी ने आदेश दे दिया कि जाओ ले लो पैसे, और कोषाध्यक्ष साइन नहीं कर रहा है, तो फिर आप ले नहीं पा रहे हो। तो ये इस तरह से अंतराय कर्म भी, मतलब आगे सारी सुविधाएं सब कुछ सेट है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक बीच में रोड़ा अटका रखा है। उसके बाद अवस्थिति की बात करें ना, तो अंतराय कर्म का उदय तो देखो 1 से 12 तक रहेगा, क्योंकि 13वें गुण स्थान में जब प्रवेश करते हैं तो वहां पर केवल ज्ञान प्राप्ति के साथ ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय तीनों का साथ में क्षय होता है। सबसे पहले मोहनी का क्षय होता है 11वें के अंत में, मतलब 12वें गुण स्थान में हो जाता है, और फिर 13वें में बाकी 3 गाति कर्मों का क्षय होता है, और 14 गुण स्थान के बाद होता है बाकी 4 गाति कर्मों का क्षय। तो अवस्थिति में उदय 1 से 12 तक हुआ, बंधन वही 1 से 10 तक है, क्षयोपशम 1 से 12 तक, और क्षयिक भाव होगा इसका 13वें, 14वें और सिद्धों में। तो अंतराय कर्म की बात आज कंप्लीट होती है। अब कल हम कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हैं उसकी भी बात करेंगे, और आपकी कोई भी जिज्ञासा रहे जो आपको लगे कि थोड़ा सा वापस डिटेल में समझना है, वो सब आप कल प्रिपेयर होके आए। तो कल की क्लास हम एक बार और कर्म प्रकृति के ले लेते हैं, 8 कर्मों की 8 क्लास हो जाएगी, और फिर कल इसको लास्ट करके बाद मंडे से हम फ्रेश अमृत कलश भाग 2 वाला जो विषय होगा वो शुरू करेंगे। हाँ संजू जी। जय जिनेन्द्र, जो भोग अंतराय की आपने बात बताई, तो हम जैसे परिवार में किसी की शारीरिक स्थिति शुगर या कुछ है, तो हम उनको खाने पीने से रोकते हैं, गृहिणी के नाते मीठा मत खाओ रोक देते हैं, या बच्चों को हम एक हेल्थ वाइज रोकते हैं, चॉकलेट नहीं देते हैं, बच्चे का बहुत मन है पर हम रोक लेते हैं, कुछ अनहेल्दी चीजें के लिए रोक देते हैं, तो उसमें हमें अंतराय लग रही है। हाँ देखिए, अंतराय तो वहां लगता ही है। उसमें है ना तरीका ऐसा कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज में तो अक्सर बड़े लोग होते हैं, तो उनको आप समझा दे, देखो मैं तो आपको अंतराय दूंगी नहीं, ये मिठाई पड़ी, खाना है तो खाओ, बाकी आपके डायबिटीज है आप सोच लेना, आप स्वयं देख लो। आप ऐसा बोलेंगे तो भी नहीं खाएंगे। और तो बच्चों अंतराय को तो मत दो, अक्सर थोड़ा सा एक विवेक पूर्वक भी देखो, अंतराय तो नहीं है, हाँ, आपको भाषा इच्छा हो, बोलने लेकिन का आप अपनी तरीका तबियत चेंज पहले कर। देखो, स्वास्थ्य को देख के काम करो। और लेकिन कभी बच्चों को कभी तो क्या सब होता है ना, मानते कभी नहीं है तो कभी मानना ही बच्चे पड़ता है। छोटे होते हैं, नहीं समझते हैं ना, तो उन्हें कहना ही पड़ता है। गृहस्थ जीवन में देखो कर्म बंधन से पूरी तरह से नहीं बच सकते हैं, तो वो आवश्यक हिंसा के रूप में बच्चों को तो कह दें, क्योंकि उनको समझाना जरूरी नहीं, तो फिर बचपन में अगर नहीं समझाएंगे तो बड़े होकर के भी फिर उन्हें कौन समझा पाएगा। तो बच्चों के तो मुझे लगता है अंतराय बहुत बड़ी लगाते होंगे, उनका मन ललचाते रहता है और हम लोग रोक देते हैं। थोड़ा समझा दिया जाए ना तो इजी हो सकता है। ये सब चीज, सब काम, सब सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है सर। मतलब जिसके प्रति भी अपना अंतराय कर रहे हैं, खाने में, पहनने में, बोलने में, किसी चीज के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है सर। देखो ठीक है इसीलिए सर? तो कहते हैं ना, ज्ञाता दृष्टा भाव रखो, रिएक्शन ही मत करो, बस देखो क्या हो रहा है, करो कुछ मत, रिएक्शन मत करो बस, तो बहुत कर्मों से हम बच सकते हैं। ये लेकिन ज्ञाता सर दृष्टा भाव बहुत बड़ी बात हो सकती है। घर परिवार में रहने से कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है सर, इसीलिए बच्चों के तो फिर लेके। परिवार छोड़ने की बात आती है ना, इसीलिए दीक्षा लेते हैं लोग। कुसुम जी। सर ये जो है ना, जीव को अच्छी या बुरी दृष्टि से देखे जाने में निमित्त बनने वाला कर्म गोत्र कर्म। सर एक इंसान को कभी ना कोई मतलब जैसे मैं हूँ सर, तो कोई मुझे किसी को मैं अच्छी लगूंगी, किसी को मैं बुरी लगूंगी, मतलब फैमिली में भी हो सकता है ऐसे, तो वो सर कैसे क्या? तो वही हो गया ना, कब देखो उच्च गोत्र नीच गोत्र दोनों का उदय चलता रहता है हमारी लाइफ में। अच्छा। कभी उच्च गोत्र का उदय आएगा, कभी नीच गोत्र का। तो कोई व्यक्ति वाइज भी हो सकता है, वही व्यक्ति जो आज आपको बुरा मानता है ना, कल अच्छा भी मानने लगेगा। हाँ ओके सर। ऐसा भी तो होता है ना, कभी कभी हाँ कभी हाँ उल्टा भी हो जाता है, जो आज अच्छा मानता है कल बुरा मानने लग जाए। हाँ भाई कल हाँ तक तो हम तुम्हें बहुत पसंद थे, आज क्या हो गया, आज हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, कभी कभी ऐसा भी हमें बोलना पड़ जाता है ना। तो ये सब हाँ। चीजें तो चलती रहेगी लाइफ में, कोई कैसा माने हमें क्या करना है उससे, वो अच्छा माने बुरा माने, ज्यादा सोचना ही नहीं है सब चीजों में, अपने अपने मस्त रहो अपने हाल में। थोड़े दिन के लिए आए, इस जीवन को जी के चले जाएंगे, उनकी मर्जी, उनको अच्छा लगे बुरा लगे, हम अच्छा करते रहे बस। हम अच्छा करेंगे तो अच्छे ही लगेंगे, फिर भी नहीं लगे तो नहीं लगे। अब सबको तो देखो अच्छी नहीं लगे, आज मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, सबको तो अच्छी लगेगी, सबको लगती तो आज 900 लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, क्लास में तो खाली 55-50 लोग ही आ रहे हैं। नहीं तो होगी नहीं क्लास तो पूरी। चलिए मैं इस क्लास को अभी एक बार यहीं एंड करता हूँ, ओम और कल हरम हम सर। बाकी जो चीज बची है कर्म प्रकृति की और जो भी जिज्ञासा है उसको करने का प्रयास करेंगे।